अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा आज का सबक 8वीं जमात के बच्चों के लिए मज़मून उर्दू और मौजू है आज का गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो कि बुद्ध मज़हब का बानी है, उसका असली नाम सिद्धार्थ था और वो एक शहज़ादा था। दुनिया की सारी आसाइशें उसको मैसर थी, लेकिन फिर भी उसका दिल दुनिया से नहीं लगता था। वो बचपन से ही सोच विचार में लगा रहता था और कहता था कि दुनिया दुखों का घर है। 19 साल की उम्र में उसकी शादी हुई, फिर भी उसका दिल दुनिया से उचाट ही रहता था। आखिरकार वो दुनिया और सल्तनत को छोड़कर नजात का रास्ता तलाश करने निकला और उसने नजात का रास्ता हासिल किया और वो गौतम बुद्ध के नाम से मशहूर हुआ। इसी गौतम बुद्ध के बारे में आज हम कुछ पढ़ेंगे। आज हम इसका पहला लेक्चर पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ लेता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध जो कि पैदा 563 कबल मसीह में हुए और 483 कबल मसीह में इस दुनिया से रुखसत हुए। अब हो सकता है आपके जहन में ये बात आ जाए कि 563 में अगर पैदा हुए तो 483 में कैसे इस दुनिया से चले गए। जब कबल मसीह को गिना जाता है या कबल मसीह के जो साल जब इनका हिसाब किया जाता है तो इनका हिसाब पीछे की तरफ जाता है और कबल मसीह के बाद मसीह जो होता है उसका हिसाब आगे की तरफ चला जाता है। इसी लिहाज से 563 में ये पैदा हुए और 483 में इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब मैं इसका कुछ हिस्सा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। गौतम बुद्ध का असल नाम सिद्धार्थ था। वो बुद्ध मत के बानी हैं जो दुनिया के मज़ाहिब में से एक है। सिद्धार्थ कपिलवस्तु के राजा का बेटा था जो नेपाल की सरहदों के नज़दीक शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है। सिद्धार्थ जिसकी ज़ात गौतम और कबीला शाक्या था, नेपाल की मौजूदा सरहदों के बीच लंबाई के मुकाम पर 563 कबल मसीह में पैदा हुआ। 19 बरस की उम्र में उनकी शादी अपनी हम उम्र मामूजात बहन से हुई। शाही महल में पुरतऐश माहौल में उनकी परवरिश हुई, ताहम वो खुद इस माहौल का खौगर नहीं हुए। वो बेकल रहते थे। उन्होंने मुशाहिदा किया कि बेशतर इंसान गरीब हैं और इस महरूमी के सबब मुसलसल इब्तिलाओं में गिरे रहते हैं। हत्ता कि अहले सरवत भी अक्सर मायूस और नाखुश रहते हैं। नेज़ हर शख्स बीमारी का शिकार होता है और आखिरकार मर जाता है। सिद्धार्थ ने गौर किया कि क्या कोई ऐसी कैफियत भी है जो इन आर्जी मसरतों से जो बिल आखिर मौत और बीमारी से पामाल हो जाती है मुअर्रा हो और दायमी मुसरत की हामिल हो। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अब मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। गौतम बुद्ध जो है, इसका असली नाम था सिद्धार्थ। वो बुद्ध मत के बानी हैं। जो बुद्ध मत है, बुद्ध मत एक मज़हब है, उस मज़हब के बानी या उस मज़हब की शुरू करने वाले जो हैं वो वही हैं जिनका नाम सिद्धार्थ था और बाद में इनको गौतम बुद्ध के नाम से लोग जानते हैं। जो दुनिया के मज़ाहिब में से एक मज़हब है। जैसे कि आप जानते हो कि मज़हब वाहिद है और मज़ाहिब जमा, ऐसे ही दुनिया के मज़ाहिब में से एक मज़हब जो बुद्ध मत है उसी का बानी ये सिद्धार्थ या जिसका नाम गौतम बुद्ध आखिर में पड़ गया, वही इस मज़हब का बानी है। सिद्धार्थ कपिलवस्तु के राजा का बेटा था। सिद्धार्थ कपिलवस्तु एक जगह थी और उस जगह का जो राजा था उसका बेटा सिद्धार्थ था, जो नेपाल की सरहदों के नज़दीक शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है। और यह कपिलवस्तु नेपाल एक मुल्क है, उस मुल्क की सरहदों के नज़दीक शुमाली हिंदुस्तान का ही एक शहर है। सिद्धार्थ जिसकी ज़ात गौतम और कबीला शाक्या था, नेपाल की मौजूदा सरहदों के बीच लंबाई के मुकाम पर 563 कबल मसीह में पैदा हुए। और सिद्धार्थ जो ज़ात का गौतम था और इनके कबीले का नाम शाक्या था। नेपाल की मौजूदा जो सरहदें हैं उनके बीच एक जगह है जिसका नाम लंबाई है और उसी मुकाम पर यह सिद्धार्थ 563 कबल मसीह में पैदा हुआ था। 19 बरस की उम्र में उनकी शादी अपनी हम उम्र मामूजात बहन से हुई और अभी 19 बरस के थे कि उनकी शादी अपनी हम उम्र यानी कि इनकी उम्र बराबर थी। इसकी जो मामूजात बहन थी उसकी उम्र भी 19 साल थी और इसी 19 साल की उम्र में इन दोनों की शादी हो गई। शाही महल में
पुरतयश माहौल में उनकी परवरिश हुई, ताहम वो खुद इस माहौल के खौगर नहीं हुए। पुरतयश कहते हैं ऐश अशरत से भरपूर, नाजो नाम से पाली हुई। खौगर कहते हैं आदि को, आदि किसी चीज़ का आदि हो जाना। शाही महल में अगरचे इसकी बड़ी अच्छे अंदाज में बड़े नाजो नाम से इसको पाला गया, ताहम वो खुद इस माहौल का खौगर नहीं, लेकिन वो इस शाही माहौल के आदि नहीं हो सके। वो बेकल रहते थे। बेकल बेकरार को कहते हैं, बेसुकून, बेचैन, बेआराम, यानी कि उसको आराम नहीं था, वो बिल्कुल बेकरार रहते थे। उनने मुशाहिदा किया कि बेशतर इंसान गरीब है और इस महरूमी के सबब मुसलसल इब्तिलाओं में गिरे रहते हैं। उन्होंने महसूस किया, उन्होंने मुशाहिदा किया, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो गरीब होते हैं और इस गरीबी की वजह से मुसलसल परेशानियों मुसीबतों में गिरे रहते हैं। और अब गरीबों की बात अलग थी, हत्ता कि अहल सरवत भी अक्सर मायूस व नाखुश रहते हैं। हत्ता कि जो अहल सरवत होते हैं, जो दौलतमंद होते हैं, जो मालदार होते हैं, वो भी ज़्यादातर परेशान हाल ही रहते हैं, वो भी मायूस ही रहते हैं, वो भी खुश नहीं रहते। नेज़ हर शख्स बीमारी का शिकार होता है और आखिरकार मर जाता है। और हर इंसान, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही बड़ी गाड़ियों में क्यों ना फिरता हो, चाहे वो क्यों ना बड़े बड़े बंगलों में रहता हो, चाहे वो किसी बड़े ओहदे पर हो, आखिरकार वो भी या तो बीमारी का शिकार तो होता ही होता है और आखिरकार इंसान मर जाता है। सिद्धार्थ ने गौर किया, क्या कोई ऐसी कैफियत भी है जो इन आर्जी मुसरतों से जो बिल आखिर बीमारी से पामाल हो जाती है, मुअर्रा हो और दायमी मुस्तरद की हामिल हो। इस सिद्धार्थ ने यह गौर करना शुरू किया कि क्या कोई ऐसी कैफियत भी है जो आर्जी मुसरतें हैं, हालांकि जो इसके पास मुसरतें थी, जो इसके पास अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहा था, या जो ये खुशियों से भरपूर ज़िंदगी गुजार रहा था, उसने ये सोचा अगरचे मैं खुशियों से भरपूर ज़िंदगी गुजारता हूँ, लेकिन आखिरकार मौत को आना ही आना है। अब वो इस सोच में पड़ गया, इन मुसरतों से, इन मसर जो कि आखिरकार इंसान के मरने पर ख़त्म हो जाती हैं, क्या इससे कोई ऐसी चीज़ है, इससे खाली कोई चीज़ है जिससे दायमी मसरत हासिल होती है, जिससे वो मसरत हासिल होती है जिसका कोई नामुल बदल ना हो। तो आज के लिए इतना ही। अब मैंने कुछ सवालात लिखे हैं, उम्मीद है कि आप इनके जवाब लिखोगे। सवाल नंबर 1, गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था? सवाल नंबर 2, सिद्धार्थ किसका बेटा था? सवाल नंबर 3, सिद्धार्थ ने किस उम्र में और किसके साथ शादी की? सवाल नंबर 4, शाही महल में पुरतएश माहौल में परवरिश के बावजूद सिद्धार्थ बेकरार क्यों रहते थे? तो ये आज का सबक था। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। आइंदा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में और हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।